8th क्लास बच्चों, कल हमने आपको एक वीडियो भेजा था वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। उस वीडियो में आपने वृत्त क्या है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ जो है थ्योरम्स बता रहे हैं। उन थ्योरम्स को आप लोग देखकर अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, बच्चों वृत्तखंड क्या होता है। देखो बच्चों, अगर ये हमारा क्या है, ये एक वृत्त है और उस वृत्त में ये क्या होता है, ये केंद्र होता है। ये क्या होती है, जीवा। तो जीवा और ये क्या है, हमारा चाप। तो जीवा और चाप के बीच में ये जो आकृति बनी, ये हमारी क्या कहलाती है, ये आकृति हमारी कहलाती है वृत्तखंड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्तखंड। ठीक है। तो अगर पहला हमारा सबसे पहले जो वो थ्योरम है वो हमारी क्या है कि एक ही, ये थ्योरम आप लोग लिखिए। पहले हम थ्योरम बता रहे हैं वो लिख लीजिए सारी, कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं। दूसरी थ्योरम है बच्चों कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और तीसरी थ्योरम है बच्चों, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है। ये 3 मेन थ्योरम है बच्चों जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली थ्योरम आपको समझाते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि जीवा और चाप के बीच ये जो आकृति है ये हमारी क्या है, वृत्तखंड। अब जैसे ही मैंने कहा कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं, मतलब हमने मान लो ये एक वृत्त बनाया, ये हमारा केंद्र है और ये हमारी हो गई जीवा, तो ये वृत्तखंड हो गया। अब इस वृत्तखंड के द्वारा एक कोण हमने ये बनाया, ये बना, और इसी वृत्तखंड के द्वारा एक दूसरा कोण हमने ये बनाया। ठीक है। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये सेम वृत्तखंड के द्वारा बन रहे हैं। ये इसी वृत्तखंड के द्वारा ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी बन रहा है। दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। दूसरी थ्योरम कहती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इसको हम कैसे समझाएंगे, अर्धवृत्त का मतलब क्या है कि हमने व्यास खींचा। ठीक है। ये हमारा क्या है, वृत्त है, ये केंद्र है और ये हमारा क्या हो गया, व्यास। अभी अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो इसमें अगर हम कोई कोण बनाते हैं तो ये जो कोण होगा हमारा, ये कैसा होगा, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कैसा होता है, समकोण होता है। दूसरी थ्योरम क्या है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब हमने ये एक वृत्त लिया, ये हमारा केंद्र है, ये हमारी जीवा हो गई और ये हो गया चाप। ये जो पोर्शन है हमारा ABC, ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं चाप। तो इस चाप के द्वारा
केंद्र पर एक कोण बनेगा, ये हमने मान लिया O। तो ABC चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है इसका नाम है AOC। ठीक, अब ये देखो इस वृत्त के दो पार्ट हो गए, एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक, और शेष बचा पार्ट हमारा ये हो गया। तो अगर इस शेष बचे पार्ट में हम कहीं एक पॉइंट ले लें P, और इस चाप द्वारा इस पॉइंट P पर कोई कोण बनता है अगर, तो इस कोण का नाम हमारा क्या होगा, APC। तो थ्योरम हमारी क्या कहती है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये जो कोण होगा वो इस कोण का दुगना होगा। मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री। अगर ये कोण हमारा 60 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। उल्टा भी कर सकते हो कि अगर ये 120 है तो ये आधा होगा। केंद्र पर बना कोण शेष भाग में बने कोण का या तो दुगना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि शेष भाग में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों एंगल्स निकाल सकते हो। अब हम बच्चों सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13A का, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। इस क्वेश्चन में है कि एंगल BED ये क्या है, तो एंगल BED, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा एक वृत्तखंड है BCD, ये एक वृत्तखंड है और इसी वृत्तखंड के द्वारा एक कोण तो BAD बन रहा है और दूसरा कोण बन रहा है BED। सेम जीवा है, सेम वृत्तखंड है और उस पर ये दो हमारे कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारी थ्योरम क्या थी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल BED का जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा 60 डिग्री। रेखाखंड AB वृत्त की, अभी जो AB है ये क्या है बच्चों, ये आप पिछली वीडियो में समझ चुके हो, ये हमारी जीवा है। ये क्या है, जीवा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, परस्पर समान होते हैं। तो वृत्तखंड के कोण बराबर, वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर और वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर और केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब एंगल BOD, एंगल BOD क्या है हमारा, BOD ये देखो केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप के द्वारा शेष वृत्त में कितना कोण बनना है 60 डिग्री का। थ्योरम हमारी क्या कहती है कि ये एंगल इसका दुगना होना चाहिए, यानी कि ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समकोण अर्धवृत्त में बना कोण, समकोण होता है न्यून कोण, अधिक कोण या वृत्त कोण। थ्योरम के अनुसार कैसा होना चाहिए हमारा, समकोण होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस चित्र में एंगल AOC यानी कि ये वाला जो एंगल है अगर ये 110 डिग्री है तो उस एंगल ABC का मान हमें बताना है। अब देखो बच्चों अगर हम A और C को मिला दें तो ये हमारी जीवा बन गई और इस जीवा के द्वारा ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये है हमारा 110 डिग्री। ठीक, लेकिन थ्योरम हमारी क्या कहती है कि ये जो कोण होता है ये इस कोण का डबल होता है। तो हाँ, लेकिन ये वृत्त कोण है, ये कोण कैसा है हमारा वृत्त कोण। तो हम इस एंगल को निकालेंगे तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा 360 होता है तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 110, यानी कि ये हो गया हमारा 250 डिग्री। तो ये जो कोण होगा इसका आधा होगा, यानी कि कितना होगा 125 डिग्री। ठीक है, तो आप कॉपी में इसको कैसे करोगे, आप यहाँ लिखना वृत्त कोण A, एंगल A
ओ सी बराबर 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए ओ सी अपॉन 2 यानी कि 250 अपॉन 2 यानी कि, तो बच्चों ये हमारा जो एंगल ए बी सी की वैल्यू 125 डिग्री आएगी। तो हमने इसमें आधा क्यों किया, क्योंकि थ्योरम हमारी क्या कहती है कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है, यानी कि ये जो कोण होगा वो इसका क्या होगा, दुगना होगा। तो थ्योरम को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जो 3rd नंबर पे आपको थ्योरम लिखाई गई है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो जब ये जो कोण है हमारा ये इसका दुगना है तो शेष भाग में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो 4th क्वेश्चन है बच्चों वो क्या कह रहा है कि यदि एंगल बी ए सी बराबर 65 डिग्री हो, बी ए सी का मतलब ये एंगल हमारा बी है, बी ए सी, यानी कि अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो एंगल ए बी सी मुझे इसका मान निकालना है। ठीक, अब आपको पता है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो कैसा होता है बच्चों, हमारा समकोण होता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम यहाँ बना लेते हैं कॉपी पर। तो इस तरीके से आप लोग एक वृत्त बनाइएगा प्रकार की सहायता से। ये अर्धवृत्त, ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमने अर्धवृत्त में बना कोण बनाया। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल हमें 65 डिग्री दिया हुआ है, ये ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है, किसका मान, ए बी सी का मान हमें निकालना है। अब बच्चों ये डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस एंगल का मान हमें निकालना है। तो आपको 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, जिस पर एंगल बनता है वो लेटर बीच में लिखेंगे। ये बीच में आ गया। अब इसकी एक भुजा का पॉइंट ए है, दूसरी भुजा का पॉइंट बी है, तो ए सी बी। तो एंगल ए सी बी बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक, अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री प्लस ये 65 डिग्री प्लस इसका मान मुझे निकालना है, तो ए बी सी, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। यानी कि एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 65 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को टोटल कर लो, 9 6 15 यानी कि 155 डिग्री। तो ये बचा हमारा 25 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल ए बी सी होगा वो हमारा कितना होगा, 25 डिग्री होगा। अब इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखो, ये जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 5th क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्र 3.8 में वृत्त की 2 जीवाएं हमको दी गई हैं, ए बी, ये एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है, और ये बाहर किसी बिंदु पी पर काटती हैं। यदि इस एंगल पी का मान 30 डिग्री है और एंगल ए का मान 35 डिग्री है, तो एंगल सी बी पी का मान हमें निकालना है। ठीक, अब देखो बच्चों तुम्हारी थ्योरम क्या थी कि सेम वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर।
तो देखो ये जो वृत्तखंड है हमारा सेम है, इस वृत्तखंड के द्वारा एक कोण हमारा ये बन रहा है और सेम इसी जीवा और वृत्तखंड के द्वारा दूसरा कोण हमारा ये बन रहा है, एंगल बी सी डी। तो ये दोनों कोण बच्चों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल भी मेरा हो गया 35 डिग्री। ठीक, अब अगर हम त्रिभुज सी बी पी को देखें, सी बी पी, इस त्रिभुज के दो कोण मुझे पता है, एक कोण 35 है, दूसरा 30 डिग्री है। तो ये तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं ना, कैसे कि इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180। तो दो मुझे पता है, तीसरा हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को टोटल करके 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, ये देख लो आप लोग। तो हम यहाँ लिखना बता रहे हैं आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप यहाँ लिखेंगे पहले कि एंगल बी सी डी, मैं यहाँ चित्र भी बना दे रही हूँ पहले, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी भी रहे। ठीक है, तो इस चित्र को आप लोग अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। ठीक, ये हमने एक जीवा ले ली, इस जीवा के द्वारा एक एंगल हमारा ये यहाँ है और ये जो दोनों कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु P पर काट रहे हैं, ये जीवा हमारी हो गई। इसको हमने यहाँ D से मिलाया ऐसे और ऐसे यहाँ B से मिलाया है। ये है A B C D और ये है पॉइंट हमारा P। ठीक, अब ये एंगल आपको दिया है 35 डिग्री और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। आपको CBP का मान निकालना है। तो पहले मैंने क्या बताया कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड BOD के द्वारा बने हैं। ठीक, तो आप यहाँ लिखोगे पहले एंगल BCD बराबर एंगल BAD बराबर 35 डिग्री, 35 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक, तो ये एंगल भी मेरा कितना हो गया, 35 डिग्री का हो गया। अब ट्राइंगल CBP में, इन ट्राइंगल CBP, अब इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल इसका नाम क्या है, BCP प्लस एंगल CBP प्लस एंगल CPB, इस एंगल का नाम क्या होगा, CPB बराबर हो गया 180 डिग्री। अब ये मुझे दिया हुआ एंगल BCP, ये दिया है 35 डिग्री। CBP ये मुझे निकालना है, ये एंगल CBP हो गया और CPB इसका मान दिया है 30 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। तो एंगल CBP बराबर हो जाएगा 180 माइनस 35 प्लस 30, यानी कि 180 माइनस 35, 30 कितना हो गया, 65। माइनस कर लो, जब 180 में से हम 65 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया है 5, 7 में से गया 1, यानी कि 115 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारा बना CBP, ये कितना बना, 115 डिग्री। तो बच्चों जो एक्सरसाइज हमने भी करवाई, जो थ्योरम्स हमने लिखी हैं, जो भी काम इस वीडियो में हमने किया है, वो पूरा काम आपको देखकर अपनी कॉपी में करना है।